दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य ऑल इन वन स्टडी में। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस देश के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के 36वें उपग्रहों को लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यूके। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए यूके। दोस्तों, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखे गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 23 अक्टूबर 2022 को यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। रॉकेट का नाम LVM-3 है। इससे पहले GSLV MK3 कहा जाता था। यह भारत का सबसे भारी उपग्रह है। यह पहली बार होगा जब भारत के वर्क हॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अलावा किसी रॉकेट का इस्तेमाल वाणिज्यिक लॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है? यह एक वैश्विक संचार कंपनी है जिसका लक्ष्य LEO लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के बड़े के माध्यम से दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट वितरित करना है। देखते हैं दोस्तों, स्पेशल डोज इसके क्या है। दोस्तों, स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। ब्रिटेन की राजधानी क्या है दोस्तों? लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या है दोस्तों? राष्ट्रमंडल का। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दी है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑन व्हिच रिवर? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी फाल्गु नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी, ऑप्शन डी महानदी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी। दोस्तों, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए, केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केवल सह निलंबन पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पुल के निर्माण के बाद यह पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा। इस पुल से हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी में 80 किलोमीटर कटौती होने की उम्मीद है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, अगला पॉइंट क्या है। 90वीं इंटरपोल महासभा कहाँ होगी? वेयर विल द 19th इंटरपोल जनरल असेंबली टेक प्लेस? गुजरात, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी नई दिल्ली। दोस्तों, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। भारत 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है जिसमें 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व शामिल हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। भारत में 25 साल बाद महासभा की बैठक हो रही है। आखिरी बार 1997 में हुई थी। दोस्तों, देखते हैं इंटरपोल क्या है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरपोल 194 सदस्यों वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में किया गया और 1956 में इसका नाम इंटरपोल रखा गया। भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ
और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। क्या है देखिए अगला पॉइंट, यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। दोस्तों देखते हैं इंटरपोल क्या है। इसका काम सार्वजनिक सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, पर्यावरण अपराध आदि पर केंद्रित है। मुख्यालय लियो, फ्रांस है। इंटरपोल महासभा क्या है दोस्तों? यह इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है और इसमें इसके सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पॉइंट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। भारतीय नौसेना अकादमी एझिमिला माला किस राज्य के मारक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना पाल नौका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन करेगी? इंडियन नेवल अकादमी एझिमाला विल ऑर्गेनाइज इंडियन नेवी सेलिंग कंपटीशन 2022 एट मक्कार वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर इन व्हिच स्टेट? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए क्या है, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, नई दिल्ली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए केरल। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक होगा। यह मेगा चैंपियनशिप सबसे बड़ी इंट्री नेवी सेलिंग रेगटा है, जिसमें तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 100 नाविक भाग लेंगे। यह सेलिंग चैंपियनशिप आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली आयोजनों में से एक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। किस देश ने भारत से 6 भारतीय वायुसेना को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें उस द्वीप पर फिर से लाया जा सके जहां वह 17वीं शताब्दी के अंत तक गायब हो गए थे? व्हिच कंट्री रिक्वेस्टेड इंडिया टू relocate 6 Indian vessels so that they could be returned due to the Iceland where they had disappeared by the end of the 17th century? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, म्यांमार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी थाईलैंड। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा भारतीय बाइसन या गैर बोस गौरस भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। यह मूलतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में वह पश्चिमी घाट में बहुत अधिक पाए जाते हैं। वह मुख्य रूप से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मसीनागढ़ी राष्ट्रीय उद्यान और बिलगिर रंगना हिल्स में पाए जाते हैं। ये बर्मा और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारतीय रेलवे किस ट्रेन की तर्ज पर मालगाड़ी ट्रेन शुरू करेगी? ऑन द लाइन्स ऑफ व्हिच ट्रेन इंडियन रेलवेज विल स्टार्ट ए गुड्स ट्रेन? ऑप्शन ए वंदे भारत, ऑप्शन बी बुलेट ट्रेन, ऑप्शन सी तेजस, ऑप्शन डी पिनाका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए वंदे भारत। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा क्या है। एल्युमिनियम से बनी ये सुपरफास्ट पार्सल ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेंगी। उद्घाटन सेवा दिल्ली एनसीआर मुंबई क्षेत्र मार्ग पे होगा। निर्माण दोस्तों कौन कर रहा है? इंटीग्रल
वंदे भारत सीरीज की यह 5वीं ट्रेन होगी और दक्षिण भारत में पहली 10 नवंबर को चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर रोड पर चली थी। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर, दूसरा रूट नई दिल्ली से कटरा, तीसरा रूट गांधीनगर से मुंबई, चौथा रूट हिमाचल के ऊना से नई दिल्ली तक। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। खबरों में रही भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलपमेंट एंड बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इन न्यूज? INS ध्रुव, INS विक्रांत, INS विराट, INS अरिहंत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन डी INS अरिहंत। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका डिजाइन रूसी अंकुला फर्स्ट श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। यह 26 जुलाई 2009 को पूर्व भारत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा विजय दिवस, कारगिल युद्ध विजय दिवस की वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? Which state topped in the recently released पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022? केरल, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हरियाणा। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है। यह रैंकिंग बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा जारी की गई थी। राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, बड़े और छोटे, और मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। 10 छोटे राज्यों में सिक्किम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? Which has become the first state in India to start medical study in हिंदी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों देखते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश और भारत में पहला मेडिकल कॉलेज बना है जिसमें 2022-23 सत्र से हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में MBBS पाठ्यक्रम की पेशकश की है। भारत में हिंदी में अध्ययन के लिए 3 विषयों का चयन किया गया है जिसमें शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी, शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, और जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री शामिल हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? Which former Indian president has been announced to confer the President's अणुव्रत अवार्ड फॉर 2022? रामनाथ कोविंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों देखते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। अणुव्रत विश्व भारती ने वर्ष 2022 के अणुव्रत पुरस्कार के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चयन किया है। इसकी घोषणा उनकी 91वीं जयंती पर की गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखे गए हैं उन्होंने वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। डॉक्टर कलाम को वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण और वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
दोस्तों देखते हैं क्या है टॉप 10 स्टैटिक जीके प्रश्न। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाश गंगा यानी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? आर्यन नेबुला। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।